बीबीसी, दूरदर्शन, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और फेक न्यूज़। जब का सोशल मीडिया वगैरह आया उस वक़्त से आपने आप देख सकते हैं लास्ट 5-10 ईयर्स के अंदर इसमें इसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है कि फ़ेक न्यूज़ के बारे में। कोई भी बात होती है उसके अंदर फ़ेक न्यूज़ ने बहुत दुनिया के निज़ाम को आप कह सकते हैं, न्यूज़ के निज़ाम को दरम-बरम कर रख दिया। अक्सर मामला तो होते हैं आपके सामने सोशल मीडिया पे न्यूज़ आ रही होती है कि ये फ़ेक न्यूज़ है, उसके बारे में भी बात होती है कि पहले जिस बात पे मकसद अक्सर कई लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। सोशल मीडिया के साथ-साथ उसके साथ ये मामला भी हुए कि जो मेन न्यूज़ जो चैनल थे, जो मेन आप जो कहते हैं जो एक ख़ास तौर पर एक संग बुनियाद की हैसियत रखता है, जिसमें बीबीसी का नाम दुनिया में नंबर 1 के ऊपर आता है, उन्होंने एक फ़ेक न्यूज़ के अंदर एक नए झंडे गाड़ दिए, जिसके ऊपर मैं आपकी थोड़ी बात करने की कोशिश करूँगा। वैसे बीबीसी के बारे में मुकम्मल वीडियो जो है मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, जिसमें बीबीसी के हेड ऑफ़िस पे जाकर मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने बीबीसी की तारीख़ के बारे में बात की, पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल हैं, वो जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की कौम को तबाह बर्बाद की, उस पे आप जाकर चेक करें, उसके बारे में मुकम्मल तौर पर मैंने बताने की कोशिश की। आज मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा कि बीबीसी ने जो उनका एक प्रोग्राम चलता है पैनोरामा, उसमें उन्होंने फ़ेक न्यूज़ के ज़रिए और 2 क्लिपों को चला के वो बात करने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। We're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you, and we fight. We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol, and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. तो उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, पूरी दुनिया में उनकी रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा डंड पड़ा है। तो उसके ऊपर आकर मैं थोड़ी बताने की कोशिश करूँगी ये कैसे मामलात क्या हैं और किस तरह जो है पूरी दुनिया जो इस तकरीबन मुकम्मल तौर पे कैओस है, और जो जिन अदारों की रेपुटेशन थी उनकी असलियत क्या है। देखा जाए तो बीबीसी जो है दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है न्यूज़ आप कहते हैं ब्रॉडकास्टर है। ये बना था 1922 में, 1922 के अंदर बना था। इसमें जो लोग काम करते हैं उनकी तकरीबन तादाद 22,000 है। इतने बड़े एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हम ज़्यादा कर सकते हैं। कितनी बड़ी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन होगी। पूरी दुनिया में कोई ऐसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या ब्रॉडकास्टिंग नहीं है जिनके पास इतने बड़े बंदे काम करते हैं, और उनका बजट जो है बिलियंस के अंदर है। यानी आप पाकिस्तान का जो ओवरऑल जब बजट आप चेक कर सकते हैं, उनसे बहुत बड़ी बड़ी बात है। तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ इनकी जो मेन फंडिंग वगैरह होती है, वो यहाँ की जो टीवी लाइसेंस होता है उससे जरिए होती है। जो टीवी लाइसेंस जो पूरे साल का है वो है 174 पाउंड 50 पेंस, जो तकरीबन पाकिस्तान के 65,000 से 70,000 रुपये बनता है, और इंडिया के पैसों में बनते हैं 21,000 से 25,000 के दरमियान बनता है। जिस तरह इंडिया का जो है नेशनल जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर जो चैनल है वो दूरदर्शन है, उनकी अपनी होगी, और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है उनकी अपनी फीस होती है, जिसके बाद अक्सर जो इंडिया वाले कहते हैं दूरदर्शन वाले जो होते हैं सिर्फ हुकूमत के मामला दिखाते हैं, और जो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है वहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरह के लोग वहाँ बैठे हुए हैं आगे, कैसे लोग। पिछले दिनों कई वो जो रजीदादा नाम के लोग हैं, मैं रजीदादा की एग्जांपल इसलिए पेश कर रहा हूँ कैसे लोगों ने को नेशनल टीवी के ऊपर उन्होंने हायर किया हुआ, कैसे मामला था। हम ज़्यादा कर सकते हैं उस मुल्क की जो हालत ज़ार जो है लफ्ज़ जो सही है वहाँ से हम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बीबीसी के साथ मामला ये हुआ है कि बीबीसी ने बीबीसी का बड़ा मशहूर प्रोग्राम है पैनोरामा। पैनोरामा में वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, बड़ी सनसनी जो खबर दिखाते हैं, जाके अंडर कवर जाके देखो ये चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं। जिसमें उन्होंने पैनोरामा में पाकिस्तान के बारे में प्रोग्राम मौजूद है, ड्रग्स के बारे में, डिफरेंट किस्म के जो इंटरनेशनल और लोकल लेवल के डिफरेंट जो खास पहलू हैं उनके बारे में एक सनसनी लिहाज से उसको ऐसे पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये दुनिया एंड पे आ गई है, और ये समझते हैं, ये बात करते हैं। और उसी पैनोरामा प्रोग्राम में इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। जब ये डोनाल्ड ट्रंप जो अभी इलेक्शन बना अभी हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप दोबारा फिर प्रेसिडेंट बना है, उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से एक हफ्ते पहले उन्होंने ये प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट किया था। अब इसमें किया क्या था कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में प्रेसिडेंट बना था और 2020 को दोबारा इलेक्शन हुए थे, जिसमें दोबारा इलेक्शन में नहीं जीत सका। उसके बाद आपको याद होगा काफ़ी ज़्यादा राइट्स वगैरह भी हुए थे वाशिंगटन में, अमेरिका के अंदर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ इलेक्शन नहीं जीत सका और जो बाइडन जीत गया था। तो उसने कोई तकरीर वगैरह की थी, तो उस तकरीर का उन्होंने क्या किया कि मैनिपुलेट करके कुछ क्लिप जो क्लिप्स हैं उनको बाद में दरमियान क्लिप काट के दूसरे क्लिप को साथ जोड़ के ये बताने की कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये खुद लोगों को कह रहा है कि आगे और लड़ाई वगैरह करो, इसको दिखाने की कोशिश की है। अब वो जो मामला जो सारा मामला डॉक्यूमेंटेशन जो हुई है, जो डॉसिए वगैरह जो है वो एक यहाँ का बड़ा मशहूर और बड़ा नामवर एक न्यूज़ कहते हैं पेपर है गार्डियन, वहाँ वो उसको लेके आए इंटरनल तौर पे, खुफिया तौर पे लेके आने में कामयाब हुए हैं। जिस तरह से कुछ चीज़ें जो लीक हो जाती हैं वो लीकेज में निकाल लाने में कामयाब हुए हैं, जिससे बताया किस तरह इन्होंने आपस में बैठ के इसको सेट किया और इस तरह न्यूज़ वगैरह को रिलीज़ किया, और इस तरह पता चला कि ये सब कुछ झूठ था। इन्होंने जाके सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को डिफेम करने के लिए। अब बात पर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत की जो उसके खिलाफ होने के लिए बात है कि ये कितनी बड़ी आप कह सकते हैं ये डिसऑनेस्टी है
कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि आप दुनिया के आप एक नाम रख दुनिया के सबसे नंबर वन न्यूज़ चैनल है, 1922 1922 का न्यूज़ चैनल बना हुआ है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं इनका एक नाम है। दुनिया का कोई भी होटल ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप गए हो और आज टीवी को ऑन करें वहाँ बीबीसी मौजूद ना हो। उसकी ये एक किस्म की आप कहते हैं एक साइकोलॉजिकल वॉर है, इसके लिए इन्होंने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किया हुआ। दुनिया का कोई भी अफ्रीका के अंदर हो, कोई बंदा भी हो, वो बीबीसी को इंटरव्यू देना अपने लिए एजाज समझता हो, बेशक को बीबी और इतना वो अपने कहते हैं मैं अगर खुले अल्फाज में को अल्लाह से उतना नहीं डरता जितना वो बीबीसी से डर रहे होते हैं, यानी गौर से इतना नहीं डरते कि बीबीसी उनके खिलाफ खबर ना चल जाए। वो अच्छी तरह याद है सूडान का प्रेसिडेंट जो था, उसका जो स्पोक्समैन था, उसके मैं न्यूज़ पर पढ़ रहा था, वो उसने ये भी कहा था, यहाँ एक अखबार छपता है इवनिंग स्टैंडर्ड, उसने कहा था कि इवनिंग स्टैंडर्ड में जो खबर छपती है वो हमारे लिए ज़्यादा कहते हैं खतरे की घंटी होती है, रादर देन कि हमारे अपने मुल्क में को मामला हो, क्योंकि हम अपने मुल्क में हमारे जिसको मर्जी मैनिपुलेट कर लें। ये इन्होंने देखा जाए तो पूरी दुनिया में देखा जाए कब्जा वगैरह किया और सब कुछ सिर्फ ये ब्रिटिश जो है इनकी जो हायरार्की है, जो है इनकी जो सल्तनत जो कायम रही है, जहाँ भी गए दुनिया में मसला मिसाल ही पैदा किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ़लस्तीन का, आप कहते हैं बात कहाँ से शुरू हुई थी, अब तुम कहाँ बात लेके जा रही है, मैं इनको ये बातें इंटरलिंक है ताकि आप इसको अच्छी तरह इसको आपके सामने आपको इसको समझ सकें। जैसा फ़लस्तीन का और इसराइल का मसला किसका किया हुआ है, इनका किया हुआ है ना। अब अपने कश्मीर का मसला चेक कर सकते हैं, आप कोरिया जो है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का मसला चेक कर सकते हैं। साइप्रस में जो छोटा सा साइप्रस है, साउदर्न साइप्रस है, नॉर्दर्न साइप्रस है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड जो है, और आयरलैंड जो है मसले मिसाल पूरी दुनिया पर अफ्रीका चेक कर सकते हैं। इन्होंने किस तरह वहाँ पैसे मसले मिसाल पैदा करके हैं कि सालों दहाइयाँ गुजर गई हैं, मसले हल होने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि समुद्र की किसी तय के अंदर दो मछलियाँ आपस में लड़ रही हो ना, ये कहावत कहा जाता है। तो पता कर लो कि पांच गोरा तो नहीं है। जब गोरे की बात होती है, गोरा वो जिसका हर बंदे का रंग गोरा होता है। हमारे मुल्क में पता है गोरा उसको कहते हैं जो गोरा इंग्लैंड का गोरा है, उसकी बात होती है। तो ये कहते हैं ब्रिटिश को, हम ब्रिटिश बंदा मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश की कि इन्होंने पहले तो इन्होंने डायरेक्ट हुकूमतें की हमारे ऊपर, हम हमारे पे बात करते रहे, और उसके बाद जब खत्म हुआ तो उसके लिए अपने इन्होंने मीडिया के जरिए मुकम्मल तौर पे कंट्रोल रखा, और जिस बंदे को चाहे जिस मर्जी कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे बंदे यहाँ पे आके जो मर्जी खबर चला दे हमारे यहाँ उसको सच मानते हैं भाई। जिस तरह मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी जो थे वो जब जो बीबीसी रेडियो बड़े शौक से सुनते थे, जैसे भी वो सिर्फ उसी की खबर को सही खबर मानते थे। यानी हम ये भी हमारा मसला, अपने इतने पुराने ऐसा हमारे जहनों को मैनिपुलेट किया है, गुलाम बना लिया है। उसकी गुलाम बनने की वजह यही है कि हमारे अपने लोग भी काम नहीं ना, हम तो ना झूठे नहीं है, मुझे अफसोस है हम बगारत है, हम मुनाफिक है। ये तो है, ये सिर्फ झूठे ही हैं। देखिए ये होटल हमारे झूठे हैं। तो उसी बीबीसी की खबर को सही मानते थे। जब बीबीसी आता है, बीबीसी रेडियो है कि उर्दू खबरें अगर गौर से सुने तो किसी की जरूरत नहीं उनके आगे बोल सके। तो वो कैसे बीबीसी की खबर जी है ना, वही खबर सारी ठीक है, तो वो ये मानते थे। मैं आपको बताने, मैं आपके सामने एक तस्वीर कशी करने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह इन्होंने पूरी दुनिया का मैनिपुलेट किया। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान से है तो इसे पाकिस्तान के एग्जाम्पल देनी पड़ती है। इंडिया भी से पीछे नहीं है, इंडिया के मामला भी ऐसे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में खबर चलती है, हम कहते हैं हमारे जो ताकतवर हजरात भी हैं, हमारे न्यूज़ कास्टर भी जो हैं, न्यूज़ सो कॉल जितने मतलब वहाँ बैठे हैं मुनाफिक से, वो जैसे बीबीसी की खबर होती है उसको कुरानी सहीफा मानते हैं। बीबीसी की खबर चल के बस जी बस, हर बंदे को अपनी मर्जी की बात चाहिए। जहाँ बीबीसी में कोई बात होगी, किसी की बीबीसी में जाकर शर्मिंदगी होती है, बीबीसी ने कह दिया देखो वहाँ शर्मिंदगी होगी, बेशक बंदा किसी सच्ची बात है क्यों ना कर रहा हो। ये होती है जहनी गुलामियत। उसकी वजह क्या होती है, जब आप खुद किसी मुकाम पर नहीं ना होते तो फिर आपके सामने यही मामला तो होते हैं। इसी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि हम किसी मैदान में भी नहीं है। और फ़र्क ये हो चुका है, इन्होंने साथ साथ ये हमारे मुल्क में ये हुआ कि हम तो फेक न्यूज़ में नंबर 1 है ना, हम ऊपर से हमारे में अफसोस के बगैर इस तरह की हम ढीठ बने हुए हैं। उसके अंदर आके हम उसके साथ मज़हब का तड़का भी लगाते हैं जाके, और हर जहाँ भी होता है जहाँ हमारी बात नहीं पाती हम मज़हब साथ डालते हैं। और हमारे ताकतवर हज़रात से लेकर कोई शोबा, कोई अदारा, कोई बंदा, बेशक वो ताकतवर हो और एक सबसे कमज़ोर इंसान हो, वो झूठी बोल रहा, मुनाफिकत भी कर रहा, फेक भी कर रहा, ऐसे लोग ऐसे उसकी अपनी जो मामला हैं वो सर्व होने चाहिए, वो चलने चाहिए। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी झूठ खबर झूठा क्या फ़र्क नहीं है वो, क्योंकि हमारा माइंड है उसके साथ जो सही उसके साथ जो मामला बन गया ना वो साथ मदद डाल देते हैं ताकि किसको और सवाल करने की अहमियत ना रहे। और ये चीज़ें इनको सूट करती हैं। ये देखा जाए ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसका मदद को इस्तेमाल किया जाता है। वो आपके सामने सब कुछ है। अब इन्होंने ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क में आके हुकूमत करते रहे, लॉर्ड के लिहाज से हम लोगों ने जो सलूक करते रहे, लेकिन अपने मुल्क में जाके ही आम बंदे की तरह ही होते थे शुरू से भी, आप भी। और यहाँ भी आम बंदे को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया हुआ था, और खुद भी यहाँ पे जो बंदा वहाँ पे लॉर्ड का रहता रहा अपने मुल्क में आके, इसकी अहमियत कोई नहीं थी। यहाँ ये चक्कर है। अब बीबीसी का जो मामला तो उसके अंदर इनका जो डायरेक्टर है और न्यूज़ हेड है उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये चीज़ होती है। अब एक साइड को ये दूसरी बात ये कि उन्होंने रिजाइन भी कर दिया, उसके अंदर भी दो पहलू हैं।
एक पहलू तो मैं कहूँगा, बट अच्छा सही बात है, यहाँ पे अक्सर रिज़ाइन की, जहाँ भी कोई मामला ख़राब होते हैं, बंदा रिज़ाइन कर देता है, बेशक कोई प्राइम मिनिस्टर हो, किसी फुटबॉल का मैनेजर हो, हेड हो, कोई मामला तो कोई किसी भी कंपनी का हेड हो, सारा डिजास्टर करके ना वो अपने को बचाने ये भी इन्होंने एक ना एग्जिट रोड रखा हुआ है। हम भी कहते हैं देखो जी उन्हें रिज़ाइन करता है, क्योंकि इनके लिए इतनी अहमियत नहीं है, इनके मामला कोई नहीं है, इनको कोई डंकी लग जाने का मसला मसला नहीं है, या इनको पता नहीं है, इनको ये मामला नहीं है कि मैंने यहाँ से कुछ जोड़ छोड़ के मैंने कोई पाकिस्तान जाकर घर बना लूँगा, जाके वहाँ रहना शुरू कर दूँगा। उन्हें पता हम यहाँ ही रहना, तो उनके लिए जेल जाने से बेहतर ये कर रिजाइन ही कर दो इस चक्कर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे रिजाइन करना चक्कर जो है और दूसरी बात इतनी बड़े डिजास्टर यहाँ पे हुए हैं, बंदा चुप करके रिजाइन करता है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कोई नहीं आता, चुप कर निकल जाता है। कोई मसला ये भी एक रूट है, कोई मैंने इसका काम किया मुझे पता ना। दूसरा इन्होंने जो रिजाइन किया इन दो बंदों ने, क्योंकि यहाँ बात आ गई डोनाल्ड ट्रंप की, अपने से ताकतवर की, अगर उसके उनको पता था हमारे साथ जो मामला होने वहां पे सख्त प्रेशर है, इनने उस बात के ऊपर रिजाइन किया, बल्कि सॉरी वगैरह भी कर रहे हैं, जहाँ की स्टेटमेंट इनकी है। लेकिन यही मामला अगर किसी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर हुए होते, क्योंकि हमारी दुनिया में अहमियत कोई नहीं है ना, हम तो खुद झूठे हैं ना, ताकत ना हमारे पास ताकत भी नहीं है, हम बड़े कहते जन्नत में जाना हमने, हम तो ये मतलब मामला तो लगे होते हैं ना, हमारी तो कोई अहमियत भी नहीं, हमारी जरूरत भी नहीं होती जाकर इनको कहते हैं हमें अपॉलॉजी करो ना, हमारे तब इस खबर भी नहीं है। इसमें इंडिया भी शामिल है, इंडिया बारे में कोई बात हो, किसी और छोटे मोटे मुल्क जितने भी सारे हैं सारे फारग हैं, तो उसमें देखा जाए तो ये मामला था। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अब ये कि मैं इनके खिलाफ उस लिहाज से नहीं, यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए काम है, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो है इस वक्त मैनिपुलेट, इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हिपोक्रेसी के तौर पे एक रॉटन हो चुके हुए हैं। ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ दुनिया सीखती थी, बेशक आप बुरा माने अच्छा माने, इसको अच्छा जाने ना जाने, लेकिन ओवरऑल इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया जो दुनिया में जो मामला चल रहे हैं। लेकिन आस्ता आस्ता मैनिपुलेशन हर जगह पर होती है, लेकिन इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर इनका हर शोबे में नाकाम हो गए हुए हैं। अब रिसेंटली यहाँ पे लंदन के बहुत बड़ा एक यहाँ पे एहतजाज वगैरह हुआ था, जिसमें इलॉन मस्क ने भी वहाँ पे उसको एड्रेस किया था। अब इलॉन मस्क जो है वो एक्स को ऑन करता है, जो फॉर्मर ट्विटर है वो बहुत बड़ा एक न्यूज़ मीडियम बन चुका हुआ। वहाँ पर जाके आप जाके कोई बंदा किसी चीज़ का इजहार कर सकता है, खबर वहाँ पर जाके आपको सही हो आपको तकरीबन हर पहलू की खबर मिल जाती है। अब जो जिसकी वजह से सारे न्यूज़ चैनल जो हैं, खास तौर जो अपनी बातों को, उनकी बातों को लोग समझते हैं ये आखिरी इनसे बड़ी, ये इसने बात कह दी है, बीबीसी ने बात कह दी है, CNN ने कह दी है, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, ये लास्ट वर्ड ऑफ गॉड है। उन्होंने इसको खत्म कर दिया, एक्स ने उस चीज़ को खत्म किया, जिसकी वजह से ये बड़े हिट हुए हैं। तो इलॉन मस्क ने भी उस जो यहाँ पर रैली वगैरह हुई थी, जिसमें वो चाहते थे कि इमिग्रेशन के खिलाफ यहाँ जो मामला बढ़ रहे हैं, जो केओस बढ़ रहा है उसके खिलाफ, तो ये बात इस पर कह रहे थे कि इलॉन मस्क के खिलाफ को उसकी जरूरत कैसे है, मतलब वो यहाँ पे क्यों हमारे मामला में मुदाखलत कर रहा है, वो मार्केट यहाँ का है भी, नेशनल भी नहीं है, उस पर ये काफ़ी तनकीद करते। बीबीसी ने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बायस का मुजाहरा किया। अब मेरा उसके बाद क्वेश्चन ये है, कई लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया कि जो आप दूसरे दुनिया में जाके मुदाखलतें करते हैं, आप पाकिस्तान में जाकर मुदाखलत करते हैं, कई पाकिस्तानी बंदे अल्ताफ हुसैन से लेके मियाँ साहब और भी कई यहाँ ब्यूरोक्रेसी के बंदे दौड़ के यहाँ पे आते हैं, यहाँ बैठ के पूरे पाकिस्तान को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ। इस तरह इंडिया के बंदे भी यहाँ पे ऐसे करते हैं, बाकी अफ्रीका के बंदे भी यहाँ ऐसे करते हैं। उस वक्त इनको कोई याद नहीं आता, जब दुनिया में आपने जहाँ केओस बुलाया हुआ है, अपने मुल्क में आपकी बारी आई तो आपको साथ ही लगता है कि हमारी जरूरत कैसे होगी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, इस वजह से बना दी है। लेकिन मसला ये है, इन सारे डबल स्टैंडर्ड की अमेरिका से ताकतवर है ना, उसके माफी मांगने पे आ गया। अब ये चीज़ें चाइना का लाभ करने में कामयाब नहीं हो सके। अब चाइना ने इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखा, वहाँ पे उन्होंने हर चीज़ में उनके अपने व्हाट्सएप है, अपना इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें हैं, इनकी चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, न्यूज़ को यहाँ बिल्कुल नहीं चलने देते। इसलिए उन्हें इसी वजह से आज चाइना ने दुनिया के हर शोबे में तरक्की की है, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर दे सकते हैं, इनोवेशन में, रिसर्च में, एजुकेशन में, AI, आप नाम ले, उन्हें हर चीज़ में इनकी मुहताज नहीं रहे, जिसकी वजह से ये उनको ब्लैकमेल करने, जो जितना करना था कर लिया, अब ये ब्लैकमेल करने में कामयाब नहीं हो रहे। ये जमहूरियत का चूरन चलाते हैं, जमहूरियत बिल्कुल नाकाम हो चुकी हुई है। मैं से कहता हूँ दुनिया कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने जमहूरियत के नाम पर तरक्की की है। तो ये इन्होंने उस चीज़ पर चाइना उसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। हमारा मसला ये कि हमारी अपनी कोई चीज़ नहीं है, हम आज तक 1000 साल की अपनी हिस्ट्री के अंदर कोई चीज़ नहीं बना सके, ओवरऑल भी हम अपने कोई चीज़ नहीं बना सके, सब कुछ नहीं मुहताजी है। तो इसलिए फिर हमें भाई आसानी से मैनिपुलेट करेंगे, आसानी से कर सकते हैं, जिस तरह आप ये सब कुछ आपके सामने है, और वो चाइना को अब नहीं कर सके। तो इस वजह से ये सारे मामले हम हमारे सामने आते हैं। मेरी कोशिश है कि आपके सामने इस लेकर किस तरह फेक न्यूज़ जो है बीबीसी मुकम्मल तौर पे इसमें एक्सपोज हो गया है, और बाकी जो सारे चैनल जब ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे मीडिया चैनल जो है, हमारे जो सो कॉल्ड सहाफ़ी आता है, जिनके टके की अहमियत नहीं है, झूठ बोल रहे होते हैं। हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल पर बैठा है, एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको जो खबरें आपको वो जिनका कोई जो सही बताना चाहिए बातें, जिससे लोग कुछ सीख सके, अपने हमें बेहतरी लगे, वो नहीं बताएंगे हमें। हर बंदे ने वो एक बंदा कोई व्लॉग करेगा, छोटा बंदा उसी व्लॉग को पकड़ के बाकी सारे बंदे व्लॉग कर देते हैं। तो वो ये मामला तो हो रहे हैं। मेरी मकसद है, मेरी तो कोई अहमियत नहीं है, मैं आपके सामने सही चीज़ें लेकर आ सकूँ, बता सकूँ कि ये सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। बीबीसी का मामला था। अब हमने मसला ये कि आप इसलिए मेरी आप दरखास्त है कि जब बीबीसी और CNN आप उसको थोड़ी तहकीक कर लिया करें। मेरे पास आपसे दरखास्त यही है,
कोई बात करनी है उस पर तहकीक कर लें, बेशक BBC कहे, CNN कहे, हमारे लोगों में तो हमारे जो चैनल वगैरह लोग आते हैं ना, उनमें तहकीक करने की जरूरत कोई नहीं है, वो ज़्यादातर है ही ऐसे हैं। हाँ, कुछ बंदे ठीक हैं, उनके बारे में आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी, अगर मैं भी कोई बात कर रहा हूँ, मेरी भी कोई अहमियत नहीं है, मेरी बात की भी तहकीक करें। तहकीक करने के बाद जाकर तहकीक कैसे करें कि आप डिफरेंट सोर्सेज चेक करें, फिर आपने फिर देखिए इसमें कितनी डेप्थ है, क्या इसमें सियाको सबाक के हैं, उस बारे में थोड़ी रिसर्च करें। मैं कईयों को जानता हूँ कि लोग बगैर रिसर्च के बात कर देते हैं, बातें पकड़े जाते हैं। इसलिए इस पर रिसर्च वगैरह करें, जानने की कोशिश करें, फिर क्योंकि आजकल का दौर है, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, हमें हर चीज़ हमारे सामने आ रही होती है, हम उस पर उसी तरह यकीन कर रहे होते हैं, बाद में नुकसान होता है फिर जाके, और फिर मज़हब के तड़के भी होते हैं। इसलिए उस चीज़ को तहकीक करें, उसके फिर किसी नतीजे पहुंचे, फिर अपना को ज़हन बनाएं। ये आपके लिए बेहतर है, आपके आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है, आपके बच्चों के लिए बेहतर है, और आपके अपने नॉलेज के लिए बेहतर है। जितनी आप बेहतरी चीज़ को जान सकेंगे, उतने अच्छी उसके बारे में बात कर सकते हैं, और आपके अपने नॉलेज में इजाफा होगा। मेरा मकसद ये है कि आपके सामने चीज़ें लेकर आ सकूँ, कैसे कोई कौम आगे बढ़ती होती है, कैसे कोई कौम तबाह होती है। इनके बारे में पहले मैं कह चुका हूँ कि सल्तनतें दो तरह तबाह होती हैं। एक वो बाहर से ताकतवर सल्तनत आके उनको शिकस्त दे दे, जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे ब्रिटिश ने आके उस्मानिया सल्तनत को शिकस्त दी थी, या इंटरनली तौर पे आपने आप खुद ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और एक दूसरे का अंदर से एक दीपकता चाटा शुरू कर दें, जिसके साथ बड़ा सबूत जो है वो रोमन सल्तनत थी, और इस वक्त अमेरिकन जो है, बेस्ट जो है, ये अपने आप को खुद ही मिटाने पर आए हुए हैं, जिसका आपके सामने किया सामने। इस सारे मामलात के अंदर हमें सच का जानना बहुत ज़रूरी है, और ये जानने का और ये भी ज़रूरी है किस तरह हम इस सारे मामलात से उठकर अपने आप को बेहतरीन और एक ताकतवर और एक सही कौम बना सकते हैं। उसमें चाइना हमारे सामने है, चाइना परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसमें वो हमारे आगे इस वक्त के दौर के मुताबिक बेहतरीन मिसाल है। ये मेरी कोशिश आपके सामने हक़ाइक़ लेके कैसे हूँ, फिर मैं कहूँगा एंड में मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन के माध्यम से चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।